अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत दाता गनबख्श सरकार रहमतुल्लाह अलैह गुस्ताख दरवेशों का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। शाम करीब थी, रात की तारीकी हर शय को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रही थी। खुरासान की पथरेली इमारतें किसी द्योग कामत अफरियत की मानद सर उठाए खड़ी थीं। इन इमारतों के साथ साथ एक शख्स अजीब से हुलिये में हर चीज से बेनियाज अपने आप में गुम चला जा रहा था। बोसीदा सा मोटा और खुरदरा टाटनुमा लिबास बदन पर था, एक हाथ में असा और दूसरे में लोटा था। राहगीर इस नौजवान को अपने इफ्कार में गुम देखते हैरत करते और पास से गुजर जाते। आहिस्ता आहिस्ता चलता वो नौजवान जब जरा गुंजान आबादी के करीब आ पहुंचा तो उसने सर उठाकर पहले दाएं देखा और फिर बाएं। पास से एक खच्चर सवार गुजर रहा था। उसने हाथ के इशारे से उसे रोका और इंतहाई नरमी और हलीमी से दरियाफ्त किया, ऐ मेहरबान दोस्त, तुझ पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हों। क्या तू बता सकता है कि यहाँ कोई सराय भी है, यानी ठहरने की जगह? खच्चर सवार ने उस सूफी मनुष्य को सर से पांव तक देखा और फिर एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, खुदा तुझे भी अपनी अमान में रखे, वो रही सराय। फिर जरा दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा, क्या तुम भी सूफी हो? उस नौजवान ने हसरत से जवाब दिया, सूफी तो बड़ी चीज है, मैं तो भी इस मंजिल से कोसों दूर हूँ। खच्चर सवार हंस पड़ा और कहने लगा, वाकई तुम अभी सूफियत की मंजिल से कोसों दूर मालूम होते हो। मैं अभी सराय से ही आ रहा हूँ, वहाँ तुम्हें बहुत से सूफी नजर आएंगे, जरक बरक लिबास में मलबूस, मुरगन गजाएं खाते हुए। खच्चर सवार ये कहकर आगे बढ़ गया और ये जवान सराय की तरफ आहिस्ता आहिस्ता नरमी से जमीन पर हौले हौले कदम रखता बढ़ने लगा। जो ही उसने सराय में कदम रखा, वहाँ उसे लंबी लंबी दाढ़ियों वाले कई चेहरे नजर आए, जो खुशहाली और बेफिक्री से दमक रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उस मफलूकुल हाल जवान पर पड़ी तो उनमें से एक रौनक से उसकी जानब बढ़ा और बड़ी तमकनत से पूछने लगा, तुम कौन हो? उस जवान ने अपनी रवायती हलीमी और नरमी से जवाब दिया, मुसाफिर हूँ बाबा, शब बसरी के लिए ठहरना चाहता हूँ। वो सब कह के लगाकर हंस पड़े और एक दूसरे से कहने लगे, लगता तो सूफी ही है, लेकिन हम में से नहीं है। वो जवान ये सुनकर खुशी से हिल उठा और जवाब दिया, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बेशक मैं तुम में से नहीं हूँ। रात हुई, एक सूफी ने उसके आगे सूखी हुई रोटी और पानी लाकर रख दिया और खुद उस महफिल में जा घुसा जहाँ उसके साथी मुरगन ग़िज़ाएं चबा रहे थे और एक दूसरे से हंसी मजाक में मशगूल थे और उसे रूखी सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाते देखकर हंसते और खाए हुए फलों के छिलके उसे मारते जाते। हर एक सूफी एक खरबूजा उठाता, उसका मीठा हिस्सा खाकर और बाकी का कड़वा और छिलके जोर जोर से उस जवान पर मारने लगा। मगर वो जवान जो घर से बहुत कुछ जानने की जुस्तजू में निकला था, जो अपनी अना की बड़ाई में गुम था और इस नफसानी मर्ज के इलाज के लिए, वो तमानियत कल्ब की बाजियाबी के लिए उसे जिस मुआलज की जरूरत थी, जिस डॉक्टर की जरूरत थी, वो उसे ये नजर आए। चुनाचे वो चुपचाप बैठा रहा, मलामतों और सऊबतों को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करने का हौसला पैदा करता रहा। तस्लीम और रजा की मंजिल को पाने के लिए, नफ्स को काबू में रखने के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए इन जाहिलों, इन नादानों की
सोहबत अमृत धारा से कम न थी और उसकी तस्कीन के लिए इलाज अल्लाह की अनायत से उसे हासिल हो गया। थोड़ी ही देर गुजरी कि उन सूफियों में से एक ने पानी की कुल्लियां उस दरवेश पर फेंकी और उसे कहने लगा कि क्या तुम सूफी हो, कोई वली हो, हमें बताओ, हमें दिखाओ तुम क्या हो। ये कहना था कि उस नौजवान ने नजरें उठाकर जैसे ही उन 5 सूफियों की जानब देखा, आग के अलाव उनकी जानब बढ़े, वो भागे और बचते बचाते दूर निकल गए। इसके बाद वो वापस दौड़ते हुए आपके कदमों में गिर गए, माफी के खास्तगार हुए और यही 5 फिर आपके पहले मुरीदैन में से हुए। ये जवान वो सूफी था जिसके लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वली हिंद ने यूं फरमाया था, गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसार पीर कामल कामलार रहनुमा। ये हजरत दाता गंज बख्श सैयद अली हजवेरी जुलाबी थे, जिन्हें खलकत गंज बख्श कहती है। उस जात को जो एक दाना भी पास नहीं रखता, जो खुद से कहता है, ए अली इस बात को दिल में ना ला, लोग तुझे गंज बख्श कहते हैं। गंज बख्श तो वो जाते मुकद्दस है जो वादा उला शरीक है, और उसके साथ शिरक ना करो वरना तबाह करेगा खुद को। लेकिन लोग फिर भी अज़राए मोहब्बत उनको दाता गंज बख्श के नाम से ही पुकारते हैं। दाता गंज बख्श के मेले का इच्छाधारी नाग, एक पुरस्कार दरवेश की कहानी। लाहौर की पवित्र जमीन पर स्थित हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हर साल उर्स मुबारक बड़े श्रद्धा और प्रेम से मनाया जाता है। यह मेला सिर्फ एक धार्मिक तीज त्योहार नहीं, बल्कि रूहानी रहमतों और करामातों का ऐसा समुंदर है जिसमें लाखों दिल अपनी मुरादों की कश्तियां लेकर उतरते हैं। लेकिन इस मेले की भीड़ में एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो सदियों से न सिर्फ सूफियाना हलकों में बल्कि आम लोगों में भी एक हैरत और ताज्जुब का सबब बना हुआ है। यह रहस्य है उस दरवेश का जिसके बारे में मशहूर है कि वह इंसानी जिस्म में नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग का रूप है। कहते हैं कि वह दरवेश हर साल उर्स की रात जब महफिलें अपने चरम पर होती हैं, अचानक दरगाह के आसपास दिखाई देता है। कोई नहीं जानता वह कहां से आता है, न उसके आने की कोई तय वक्त होता है, न उसकी शक्लो सूरत हर साल एक जैसी होती है। कभी वह एक बुजुर्ग फकीर के रूप में नजर आता है तो कभी एक जवान सूफी के लिबास में, मगर उसकी आंखें वो गहरी समुंदर सी आंखें हर साल वही रहती हैं। ऐसी आंखें जिनमें देखने वाला अपनी सारी परेशानी, गम और दर्द डूबता हुआ महसूस करता है। लोग कहते हैं कि यह दरवेश कोई आम इंसान नहीं बल्कि हजरत दाता गंज बख्श की निगरानी में रहने वाला एक इच्छाधारी नाग है जो अल्लाह के हुक्म से हर साल इंसानों की खिदमत के लिए इंसानी रूप में प्रकट होता है। उसकी यह खिदमत सदियों से जारी है और उसके दुआओं की ताकत आज भी वैसी ही है जैसी पहले दिन थी। लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, कोई अपनी बीमारियों के इलाज के लिए, कोई औलाद के लिए तो कोई अपने गुनाहों की माफी के लिए उसके पास बैठता है। वो दरवेश बिना किसी शोर शराबे के, बिना कोई वजीफे या अल्फाज बोले, सिर्फ अपने हाथ की हल्की सी हरकत से लोगों के दिलों की दुनिया बदल देता है। सबसे हैरत की बात यह है कि न किसी ने उसे खाते देखा है, न पीते और न ही कभी सोते। वह पूरी रात जागता रहता है और फजर की अजान से पहले अचानक गायब हो जाता है। उसके गायब होने का तरीका भी किसी करामात से कम नहीं होता। लोग जब अपनी आंखों से उसे देखते हैं तो अगली ही पल वह हवाओं में गायब हो जाता है। हुकूमत और दरगाह की इंतजामिया ने कई बार कोशिश की कि उसकी असलियत का पता लगाया जाए। कई बार सुरक्षाकर्मी उसके आसपास पहरेदारी करने लगे, मगर हर बार वो दरवेश उनके नजरों से ऐसे गायब हो जाता जैसे उसकी मौजूदगी महज एक ख्वाब हो। कुछ कहते हैं कि वह दाता साहब के आस्ताने का निगरान है और उसके आने का मकसद लोगों की मुसीबतों को खत्म करना है।
कई बुजुर्गों का कहना है कि यह दरवेश हजरत अली अलैहिस्सलाम के दौर का एक बंदा है, जिसे अल्लाह ने यह जिम्मेदारी दी है कि वह हर दौर में दाता गंजबख्श के उस पर आए और लोगों की दुआएं कबूल करवाएं। कहा जाता है कि दरगाह पर आने वाला हर वह इंसान जो उस दरवेश से सच्चे दिल से अपनी मुराद की गुहार लगाता है, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। चाहे वह मुराद पूरी होने में वक्त ले, मगर उसकी कबूलियत तय होती है। एक साल की बात है जब एक अमीर व्यापारी अपनी बीमार बेटी के साथ उर्स में आया। उसने हर जगह इलाज करवाया था, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मायूस होकर वह दाता साहब की दरगाह पर आया और सुना कि आज रात वह पुरस्कार दरवेश आएगा। वह सारी रात अपनी बेटी को गोद में लिए उस दरवेश का इंतजार करता रहा। अचानक भीड़ में से एक साधारण दरवेश उसके पास आया, बेटी के सिर पर हाथ रखा और बस एक जुमला कहा, अल्लाह के नाम पर भरोसा रखो। अगले ही दिन उस व्यापारी की बेटी बिना किसी दवा के ठीक हो गई। वह दरवेश फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उस दिन से उस व्यापारी ने अपनी सारी दौलत दरगाह की खिदमत में वक्फ कर दी। लोगों का मानना है कि वह दरवेश केवल उन्हीं पर असर डालता है जिनके दिल में सच्ची तड़प और यकीन होता है। उसकी कोई जगह तय नहीं होती। कभी वह लंगर में गरीबों के साथ बैठा होता है, कभी वह बस एक कोने में चुपचाप जियारत करने वालों की निगरानी कर रहा होता है। हर साल लोग इस उम्मीद में आते हैं कि शायद इस बार वह दरवेश उनके सामने आएगा, उनकी आंखों में झांकेगा। हम हर माह लंगरे गौसिया कादरिया का एहतमाम करते हैं, जिसमें दोस्त अहबाब अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालते हैं। अगर आप भी लंगरे गौसिया कादरिया में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो दर्ज झैल नंबर पर जायज कैश कराकर अपना हिस्सा जमा करवा सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपना, अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।